वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गाइस, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। वैसे हम जानते तो हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने जब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी या जब हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था तो गाइस हमने ये भी देख लिया था कि जिन नंबर के परफेक्ट रूट नहीं निकलते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। जैसे √2, √3, √5, √6, √7। तो हम इन नंबर्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। बस हमें अब प्रूव करना है। हमें मालूम तो है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए गाइस, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि किसी नंबर को आप इरेशनल प्रूव करें, तो गाइस वहाँ पे हमको थोड़ा सा एज्यूम जो करना होता है ना, हम उल्टा लेकर एज्यूम करते हैं। यानी हम इस नंबर को क्या मान के चलेंगे, रेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हम इसे मानकर क्या चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिखिए गाइस, लेट √5 बी और रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया गाइस कि ये एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो a/b की फॉर्म में होता है या p/q की फॉर्म में होता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि √5 b p/q लिख लो या a/b लिख लो, a/b की फॉर्म में, यानी √5 a/b होगा, क्योंकि हम √5 को रेशनल मान रहे हैं और एवरी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो हम यहाँ पर √5 को भी a/b मानकर चलते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो a और b है, a एंड b आर कोप्राइम्स, कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है गाइस, जिन नंबर का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, जिन नंबर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कोप्राइम्स क्या होता है, जिन नंबर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 एंड 4 है, इनका देखिए कॉमन अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 3 और इसका 1 × 4, यानी 1 और 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा इस 1। अगर हम 3 और 6 लेते हैं तो यहाँ इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 × 3, और 6 का क्या आएगा गाइस, 1 × 2 × 3। तो यहाँ पर 1 के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो 3 और 6 कोप्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 4 कोप्राइम है। इसी तरीके से हम जो यहाँ पे a और b यूज़ कर रहे हैं वो कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम का मतलब ये हुआ कि इनका कोई भी 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो ठीक है गाइज, अब √5 हमने a/b मान लिया है। अब हम क्या करेंगे गाइज, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए आप। अब देखिए √5 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा गाइस, 5, और a/b का स्क्वायर करने पर a²/b²। तो यहाँ आ गया 5 आपका, और यहाँ आ गया आपका a²/b²। इट मीन्स ये क्या हो गया गाइस, a² = 5b²। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए a² = 5b²। अब एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है गाइस, क्या क्लियर होती है बात, कि यहाँ पर जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो a² है वो किससे डिविजिबल है, 5 से, क्योंकि a² = 5b²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम b की कोई भी वैल्यू ले लें और a की कोई भी वैल्यू ले लें तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या शो होता है गाइज कि a² जो है वो 5b² से डिविजिबल है। इट मीन्स a² यहाँ पर आप एक लाइन लिखिएगा गाइज, a² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5
अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है गाइस कि ए भी ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा थ्योरम 1.3 से। अब आगे चलते हैं गाइस, अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए गाइस, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हमें क्या करना है, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अब हम a को क्या वैल्यू रख लेते हैं, a को क्या मानकर चलते हैं 5c, वेयर c इज एन इंटीजर, जहाँ पर c एक इंटीजर है। अब देखिए गाइस होता क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब अगर मैं a स्क्वायर की जगह यहाँ पर a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। देखिए अब a की जगह अगर मैं यहाँ पर 5g पुट करता हूँ तो 5b स्क्वायर। अब देखिए 5c स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इट मीन्स ये 5 से 25 कट होता है 5 टाइम, तो 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, या यूँ भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इससे क्या शो होता है गाइस कि b इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, थ्योरम 1.3 कहती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ गाइस, देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रूव करा कि a डिविजिबल है 5 से, और हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि b भी डिविजिबल है 5 से। अगर a और b दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो हमने जो एज्यूम किया था कि ये √5 एक रेशनल नंबर है और a और b a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, और a और b क्या है, कोई को-प्राइम्स, क्योंकि को-प्राइम की प्रॉपर्टी क्या कहती है गाइस कि इसमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ओनली एक ही फैक्टर होगा इनके अंदर कॉमन, वो होगा 1। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर तो इस हिसाब से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे भी आ गया a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स a और b का यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर क्या बन के आ रहा है, 1 तो है ही, सबका कॉमन 1 तो होता ही है, साथ में इनका कॉमन फैक्टर क्या बन के आ रहा है 5। इट मीन्स हमारा जो एग्जम्पशन था, हमने जो मान के चल रहे थे कि √5 एक रेशनल है, वो गलत होता है, क्योंकि अगर a और b का ओनली 1 फैक्टर ही आता, a और b का अगर कॉमन 1 फैक्टर आता, अगर दोनों का फैक्टर कॉमन 1 आता तो हम ये कह सकते थे कि ये रेशनल है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या पाया कि a और b का दोनों का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 5। सो आर एजम्पशन, अब गाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट गिव्स कॉन्ट्रडिक्शन so our assumption is wrong and √5 is irrational। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हम इनको एक ही पैटर्न से करेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है कि इरेशनल है तो हम इसे इरेशनल मान के चलते हैं। तो लेट 3 + 2 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसे क्या मानकर चलते हैं गाइस, रेशनल। अब वी नो दैट कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 2 √5 इज़ a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर a और b दोनों को प्राइम्स हैं।
अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ √5 को आप सेपरेट कर लीजिए। √5 कैसे सेपरेट होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a/b, 3 साइड चेंज करके जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा 2√5, मैंने आपसे कहा कि √5 को सेपरेट करिए, तो √5 अपनी जगह पे रहेगा, a/b माइनस, देखिए गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, √5 को सेपरेट करना है। तो पहले हमने 3 को साइड चेंज कराया -3, अब इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, b a और -3b। ठीक है गाइज, अब देखिए 2 अगर इधर साइड चेंज करके इधर डिवाइड होने आता है तो इट मीन्स √5 इज इक्वल टू हो गया a - 3b/2b। अब यहाँ से गाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि √5 एक इरेशनल है, क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर √5 के इक्वल a - 3b/2b आता है तो इट मीन्स अगर हम ये मान के चल रहे थे कि ये रेशनल है, अगर हम ये मान के चल रहे थे कि ये रेशनल है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि √5 के इक्वल में जो आया ये भी रेशनल हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो इरेशनल है। तो अगर √5 इरेशनल है तो इसके जो इक्वल में आया ये ऑल्सो इरेशनल होगा। तो इट मीन्स ये हमें क्या देता है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो इट मीन्स क्या हुआ गाइस कि 3 + 2 √5 भी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन, एक लाइन आप जरूर लिखिएगा गाइस, दिस contradiction that has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption that 3 + 2 √5 is rational. So 3 + 2 √5 is an irrational. तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। सेम वही पैटर्न जो हमने इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में किया था। लेट 1/√2 इज अ रेशनल। हम इसे क्या मानकर चलते हैं गाइस, रेशनल, क्योंकि हमें जब भी किसी नंबर को रेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसे उल्टा लेकर चलते हैं, यानी उसे रेशनल मानकर चलते हैं। अब हमने मान लिया कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, तो हम या a/b की फॉर्म में होता है। तो हम अपन 1/√2 को a/b के इक्वल लेकर चलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि a एंड b आर को-प्राइम्स। ये क्या होता है गाइस, को-प्राइम्स होते हैं, यानी जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब देखिए गाइस, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि √2 को सेपरेट करना है। अब आप कैसे करेंगे √2 को सेपरेट, √2 क्रॉस में चला गया, b इधर आ गया क्रॉस में, और a √2 की जगह आ गया। इट मीन्स अगर हम यहाँ से √2 की वैल्यू निकालें तो b/a के इक्वल हो जाती है। यहाँ से क्या प्रूव होता है गाइस कि √2 इक्वल्स टू b/a एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1/√2 अगर रेशनल था तो √2 इक्वल्स टू b/a भी रेशनल होगा। लेकिन वी नो दैट कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस प्रकार प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल है, उसी तरीके से हम जानते हैं कि √3 और √2 आर ऑल्सो इरेशनल। तो हम ये जानते हैं क्योंकि हमें प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस
कि हमने जो एज्यूम्शन किया था, हमने जो मान के चल रहे थे, हम जो एज्यूम कर रहे थे कि 1/√2 एक रेशनल है, तो ये तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन देता है। कॉन्ट्रडिक्शन देने का मतलब है कि ये तो हमें उल्टा रिजल्ट दे रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि √2 इज इक्वल्स टू b/a भी एक इरेशनल है, क्योंकि √2 इरेशनल है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो √2 रेशनल होता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि √2 इरेशनल है। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख लीजिएगा गाइस कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन that our assumption is wrong, our assumption is wrong, so 1/√2 is irrational। तो इस प्रकार गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला भी कंप्लीट होता है। अब गाइस हम बात करते हैं 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। 7/5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम प्रोसेस, लेट 7/5 इज अ रेशनल and we know that 7/5 is rational, so it is in the form of a/b, where a and b are co-primes। अब देखिए गाइस, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि √2 को सेपरेट कर रहे थे, √5 को सेपरेट करते हैं। √5 इज इक्वल्स टू a/7b। अब हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल है, तो इसके इक्वल में यानी a/7b जो आ रहा है ये भी इरेशनल होगा। लेकिन हमने जो माना, देखो हम क्या मान के चल रहे थे कि 7/5 एक रेशनल है, तो इस हिसाब से तो क्या हो रहा है कि √5 इज इक्वल्स टू a/7b भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 एक इरेशनल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको प्रूव कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन that our assumption is wrong, so 7/5 is irrational। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए गाइस, 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 3 + √2 एक इरेशनल है। सेम वही प्रोसेस, लेट द 6/√2 बी और रेशनल। हम इसे क्या मान के चलते हैं गाइस? रेशनल मान के चलते हैं। और वी नो दैट कि एनी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, so 6 + √2 is also equals to a/b। now we separate √2, a/b and 6 साइड चेंज करके जाएगा गाइस, तो माइनस का हो जाएगा 6/1। एलसीएम ले लीजिए, b a - 6b √2। ठीक है गाइस। अब देखिए, अगर हमने जो माना है, हमने क्या माना है कि 6 + √2 एक रेशनल है, तो इस हिसाब से तो √2 इक्वल्स टू a - 6b/b भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन वी नो दैट कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे गाइस, दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट आवर assumption is wrong because 6 + √2 is irrational। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन 3 का थर्ड भी कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की।